नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं असम विधानसभा चुनाव की। असम के अंदर किसकी सरकार बनेगी, कौन असम का मुख्यमंत्री बनेगा। वर्तमान में तो हेमंता बिस्वा शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यकाल के अंदर बीजेपी ने बहुत अधिक विकास भी किया है। हेमंता बिस्वा शर्मा खुले तौर पर ये बयान देते हैं कि वो असम को एक विकसित राज्य बना देंगी और असम में काम भी हुआ है। ये बात हम नहीं बल्कि असम की जनता भी बोलती है। आज हम बात करने वाले हैं असम विधानसभा चुनाव की कि आखिरकार क्या असम के अंदर हेमंता बिस्वा शर्मा के जो नेतृत्व है उसमें वापसी वो सरकार बना पाएंगे असम के अंदर, या कांग्रेस पार्टी ये सरकार को इस बार इनका जो रिपीट करने वाला मोड है उसे नहीं कर पाएगी। कांग्रेस का परंपरागत वोट असम में अंदर है, लेकिन बीजेपी जो लगातार दावे कर रही है वो कर रही है कि बीजेपी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। एएसआई से जुड़े हैं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी के तार। कांग्रेस पर यह बयान जब बीजेपी के नेताओं ने दिया है, इस पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है और इस बयान को हास्यास्पद बता दिया। वहीं आपको बता दें कि असम के अंदर हेमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि बीजेपी की वापसी तय है। हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी वापसी करेगी नहीं, ये तो बहुत कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन पहले जिले की अगर हम बात कर ले तो करीमगंज है जो आपके सामने है। करीमगंज के अंदर 5 सीटें हैं, 2 सीटों पर जहां बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अनेक के खाते में 0 सीट जा रही है। बात उदलगुड़ी सीट की करें, उदलगुड़ी सीट के अंदर उदलगुड़ी जिले में 3 सीटें आती हैं। कांग्रेस पार्टी यहां पर मात्र 1 सीट पर सिमट जाएगी और बीजेपी 2 सीटें हासिल करेगी और अनेक का खाता नहीं खुलेगा। कछार जिले की बात करें, कछार जिले के अंदर 7 सीटें आ जाती हैं, जिसमें 4 सीटों पर भाजपा, 3 सीटों पर कांग्रेस, तो 0 सीट अन्य के अंदर जाएंगी। यानी कि असम के पहले 3 जिलों के अंदर बहुत ज़बरदस्त टक्कर कांग्रेस बीजेपी में देखने को मिल रही है, जिसमें 15 सीटों में से 8 सीट पर बीजेपी आगे है तो 7 सीट पर कांग्रेस, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिल रही है। अगर हम बात अगले 3 जिलों की करें, जिसमें सबसे पहले आ रहा है कामरूप ग्रामीण सीट, जहां 6 सीटें आती हैं कामरूप ग्रामीण जिले में, जिसमें से 4 सीटों पर भाजपा, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 0 सीट अन्य के अंदर जा रही है। बात कामरूप मेट्रो जिले की करें तो कामरूप मेट्रो जिले के अंदर 4 सीटें आती हैं, जिसमें दोस्तों बीजेपी 4 सीटों पर क्लीन स्वीप करेगी। कांग्रेस का, अन्य का, दोनों का सुपड़ा साफ हो रहा है। काबी आंगलोंग जिले की बात करें, 3 सीटें काबी आंगलोंग जिले में आती हैं। 1 सीट पर भाजपा, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अनेक के खाते के अंदर 0 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। यानी कि काबी आंगलोंग जिले के अंदर कांग्रेस मजबूत है बीजेपी से। अब दोस्तों असम की 28 सीटों की हमने बात की, जिसमें से 17 सीटों पर जहां पर बीजेपी आगे बताई जा रही है तो कांग्रेस 11 सीटों पर आगे है। अगर बात अगले 3 जिलों की करें, उसमें आ रहा है चराईदो जिला, जिसमें 2 सीटें हैं, जिसमें दोस्तों बीजेपी दोनों सीटों पर क्लीन स्वीप करेगी, कांग्रेस और अन्य का खाता नहीं खुलेगा। बात चिरांग जिले की करें, चिरांग जिले के अंदर दोस्तों 2 ही सीटें आती हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ भी बीजेपी दोनों सीटों पर क्लीन स्वीप करेगी, कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ होगा। अगर बात जोरहाट जिले की करें, जोरहाट जिले के अंदर 4 सीटें आ जाती हैं, जिसमें बीजेपी 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर आगे बताई जा रही है। अगर हम बात अन्य की करते हैं तो अन्य का खाता नहीं खुलेगा। अब तक दोस्तों असम की 48 सीटों की बात हमने की है। 48 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, 48 में से 29 सीटों के करीब भाजपा गठबंधन, 19 सीटों पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल कर रहा है। अब हम बात अगर कर लेते हैं दोस्तों डिब्रूगढ़ जिले की, तिनसुकिया जिले की और दक्षिण सलमरा जिले की, तो दोस्तों डिब्रूगढ़ में 7 सीटें हैं, जिसमें 7 की 7 सीटें भाजपा हासिल करेगी, कांग्रेस और अन्य का खाता नहीं खुलेगा। तिनसुकिया जिले की बात करें, 5 सीटें आती हैं, 5 सीटें जो हैं यहाँ भी बीजेपी 5 सीटें हासिल करेगी, कांग्रेस अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ये कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा कि एक भी सीट यहाँ कांग्रेस हासिल नहीं कर रही। अगर बात दक्षिण सलमरा जिले की करें, 2 ही सीटें आती हैं, बीजेपी का सुपड़ा साफ दक्षिण सलमरा में हो रहा है, लेकिन कांग्रेस यहां पर दोनों सीटें हासिल कर रही है। दक्षिण सलमरा में कांग्रेस जो है वो मजबूत है एज कंपेयर टू एनडीए एंड बीजेपी।
अब तक हमने असम की 126 सीटों के अंदर से 62 सीटों पर बात की है, जिसमें से 41 सीटों के करीब बीजेपी गठबंधन जीत हासिल कर रहा है, तो 21 सीटों पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन भी जीत हासिल कर रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करेंगे। हम जैसे छोटे पत्रकारों का मनोबल आपके सिर्फ एक लाइक से बढ़ जाता है, आपके सिर्फ एक सब्सक्राइब से बढ़ जाता है, और ये दोनों चीज़ें आपके लिए फ्री हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब हम बात दारांग जिले की करें। 4 सीटें आती हैं दारांग जिले के अंदर, जिसमें 1 सीट पर भाजपा गठबंधन तो 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन के खाते के अंदर जीत जा रही है। बात अन्य की करें तो अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है। दिमा हसाओ जिले की बात करें, एक ही सीट दिमा हसाओ जिले के अंदर है, और ये जो सीट है वो बीजेपी गठबंधन हासिल कर रहा है, कांग्रेस पार्टी अन्य का खाता नहीं खुल रहा। बात दुबरी जिले की करें, दुबरी जिले के अंदर 5 सीटें आती हैं, और दोस्तों 2 सीटों पर बीजेपी 3 पर कांग्रेस, यानी कि दुबरी जिले में कांग्रेस अधिक मजबूत है। असम की अब तक हमने 72 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से 45 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, 27 पर कांग्रेस गठबंधन आगे देखने को मिल रहा है। अब हम बात अगर कर लेते हैं अगले 3 जिलों की, जिसमें सबसे पहले जो जिला आ रहा है जिसमें कांग्रेस अधिक महत्व रखती थी, लेकिन कांग्रेस यहाँ सुपड़ा साफ करवा रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रही होंगे। इसमें 2 सीटें आती हैं, दोनों की दोनों सीटों पर बीजेपी आगे बताई जा रही है, कांग्रेस का अन्य का दोनों का सुपड़ा साफ हो रहा है। अगर बात नगांव जिले की करें, नगांव जिले के अंदर दोस्तों 8 सीटें आती हैं, जिसमें 5 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, 3 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन, और अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है। अब बात नलबाड़ी जिले की करें, 3 सीटें आती हैं, 2 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, 1 सीट पर कांग्रेस गठबंधन, अन्य का खाता नहीं खुल रहा। कुल मिलाकर असम की 85 सीटों की बात अब तक हमने कर ली है। असम की 85 सीटों में से 54 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे बताया जा रहा है, 31 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन आगे बताया जा रहा है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त टक्कर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की इस बार असम चुनावों के अंदर देखने को मिलेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से सबसे आगे गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी को किया गया है। अब हम बात अगर अगले 3 जिलों की कर लें, जिसमें बजाली जिला सबसे पहले आ रहा है। बजाली जिले में 2 सीटें हैं, बीजेपी को 1 सीट तो कांग्रेस को भी 1 सीट मिल रही है, अन्य का खाता नहीं खुल रहा। बात अगर अगले जिले की करें, पश्चिम काबी आंगलोंग जिले की, 1 ही सीट आती है, बीजेपी ये जो सीट है पश्चिम की ये हासिल कर लेगी, कांग्रेस का आने का खाता नहीं खुलेगा। अब बात अगले ज़िले की करें, बक्सा ज़िले की, तो 3 सीटें आती हैं बक्सा ज़िले के अंतर्गत, और कांग्रेस पार्टी इन 3 सीटों को हासिल नहीं कर पाएगी, बीजेपी इन 3 सीटों को हासिल करेगी। कुल मिलाकर 91 सीटों की बात अब तक हमने कर ली है असम की। 91 सीटों में से 59 सीटों के करीब बीजेपी गठबंधन के खाते में जीत जा रही, 32 सीटों के करीब कांग्रेस पार्टी गठबंधन के खाते में जीत जा रही, यानी कि बहुत अधिक अंतर नहीं है कांग्रेस और बीजेपी में असम में, लेकिन ये छोटा सा अंतर ही कांग्रेस पार्टी को नुकसान देगा और हेमंता बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। अगले 3 जिलों की बात करें, बगोईगांव पहला जिला है, 3 सीट है, 1 सीट पर बीजेपी जीत हासिल करेगी तो 2 सीटें कांग्रेस हासिल करेगी, 0 सीट अन्य के खाते में जाएंगी। बारपेटा जिले की बात करें, 6 सीटें बारपेटा जिले में आती हैं, और दोस्तों 6 की 6 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन जीत हासिल करेगा, बीजेपी गठबंधन अन्य दोनों का सुपड़ा साफ होगा। विश्वनाथ जिले की बात करें, 2 सीटें आती हैं विश्वनाथ जिले में, और दोस्तों दोनों सीटों पर बीजेपी आगे बताई जा रही, कांग्रेस अन्य का खाता नहीं खुलने वाला। हमने अब तक 102 जिलों की बात कर ली, 102 सीटों की बात कर ली, जिसमें से 62 सीटों पर बीजेपी गठबंधन के खाते में जीत जा रही है, 40 सीटों पर दोस्तों कांग्रेस के खाते में जीत जा रही है। अब दोस्तों अगर हम बहुमत आंकड़े की बात करें, तो बहुमत का आंकड़ा दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों बहुमत का जो आंकड़ा है उसे लगभग 63 सीट मान लिया जाए, और कांग्रेस बीजेपी उसे पार कर रही है। अब हम बात अगर अगले 3 जिलों की करें, जिसमें मांजुली पहला जिला है, 1 सीट है, बीजेपी 1 सीट को हासिल कर रही है, कांग्रेस अन्य का तो खाता नहीं खुलेगा। बात मोरीगांव की 3 सीटों की करें, 3 सीटें हैं, 2 सीटों पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी,
वहीं अगर हम बात लखीमपुर की 4 सीटों की कर रहे तो यहाँ भी बीजेपी ही मजबूत है 3 सीट के साथ। और लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ अपनी थोड़ी सी जो आन बान शान है उसके साथ मात्र 1 सीट हासिल करेगी। कांग्रेस के लिए यहाँ बड़ा नुकसान है। कांग्रेस पार्टी पिछली बार 2 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई थी यहाँ पर। कुल मिलाकर अब तक हमने 110 सीटों की बात की असम की। 126 में से 110 सीटों की बात करने के बाद 68 सीटों के करीब बीजेपी गठबंधन जीत हासिल कर रहा है। कांग्रेस को मिल रही हैं 42 सीटें। वहीं हम बात अगर कर लें अगले 3 जिलों की, जिसमें निकलकर शिवसागर आ रहा है सबसे पहले, तो शिवसागर जिले के अंदर 4 सीटें आती हैं। और दोस्तों 1 सीट पर जहां बीजेपी गठबंधन जीत हासिल कर रहा है तो 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन जीत हासिल करेगा। बात अन्य की करें तो अन्य को 1 सीट मिल रही। हैलाकांडी जिले की बात कर लें, हैलाकांडी जिले के अंदर 3 सीटें आती हैं और दोस्तों बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। हैलाकांडी की 3 सीटें कांग्रेस पार्टी हासिल करेगी, अन्य का भी खाता नहीं खुलेगा। अब बात सोनितपुर की कर लें, 6 सीटें हैं सोनितपुर के अंदर दोस्तों। 6 की 6 सीटें बीजेपी हासिल करने वाली है। कांग्रेस का अन्य का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और दोस्तों असम की 123 सीटों की बात अब तक हमने की है। 123 में से 75 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत बीजेपी ने हासिल कर लिया। 47 सीटों के करीब विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बन रही है। लेकिन कांग्रेस क्या 47 सीटों पर सिमट जाएगी? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो असम से देख रहे हैं तो आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, किसको कितनी सीट मिलेगी? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। जिसकी हमने बात की है वो डिजिटली सर्वे था आज की हमने इस वीडियो के अंदर। अब हम बात करेंगे आज के अंतिम जिले की, जिसमें हजोई आ रहा है 3 सीटों पर, जिसमें 1 सीट बीजेपी, 2 पर कांग्रेस आगे है। दोस्तों कुल मिलाकर हमने कर ली असम की सभी 126 सीटों की बात, जिसमें बहुमत आंकड़ा बीजेपी 76 सीटों के साथ पार कर रही, 49 सीट कांग्रेस को मिल रही। दोस्तों अन्य का खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों 76 सीटों के साथ बीजेपी बहुत अच्छा बहुमत हासिल कर रही है। और आपके अनुसार क्या बीजेपी का स्कोर रहना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस